ज़रा सच बताएं, आप रात को कितनी मर्तबा बाथरूम के लिए उठते हैं? एक दफ़ा, दो दफ़ा या हर 90 मिनट के बाद आँख खुल जाती है और फिर सुबह उठकर लगता है कि नींद पूरी नहीं हुई। अब ये सुन लीजिए, प्रॉब्लम हमेशा ब्लडर की नहीं होती। कभी कभी प्रॉब्लम सिर्फ इस बात की होती है कि आप पानी कब पी रहे हैं। ब्लडर डिसफंक्शन और नोक्टोरिया के पेशेंट आप भी हो सकते हैं, ख़ास तौर पर 60 साल के ऊपर अगर आपकी उम्र है तो। और मैं आपको एक बात कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि ज़्यादातर लोगों को कोई सीरियस ब्लडर डिजीज़ नहीं होती, उन्हें सिर्फ हाइड्रेशन का साइंस नहीं पता होता। और जब टाइमिंग ठीक हो जाए तो रात की बाथरूम ट्रिप्स नोटिसेबल तौर पर कम हो सकती हैं। आज मैं आपको इस चीज़ पर एजुकेट करूंगा कि 3 हाइड्रेशन हैबिट्स कौन सी हैं जिनसे आप अपने इस मसले को हल कर सकते हैं। नंबर 3 से शुरू करेंगे। नंबर 1 पर पहुंचकर आपको समझ जाएगा कि मसला पानी का नहीं, सिस्टम का है। नंबर 3, द 2.5 आवर्स कट ऑफ रूल। सबसे पहले एक बायोलॉजिकल फैक्ट समझिए, आपकी किडनीज पैसिव फिल्टर नहीं हैं, वो हार्मोन्स के सिग्नल्स पर काम करती हैं। शाम होते ही एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है वैसोप्रेसिन। इसका काम होता है यूरिन प्रोडक्शन को स्लो करना ताकि आप रात को आराम से सो सकें। लेकिन अगर आप बेड टाइम से 2 या 3 घंटे पहले ज़्यादा फ्लूइड पी लेते हैं तो आप इस नेचुरल सिग्नल को इग्नोर कर देते हैं। किडनीज काम करती रहती हैं, ब्लडर भरता रहता है और आप 1-2 घंटे बाद उठ जाते हैं। कुछ क्लिनिकल स्टडीज़ ने ऑब्जर्व किया है कि इवनिंग फ्लूइड टाइमिंग एडजस्ट करने से सीनियर्स में नाइट टाइम बाथरूम ट्रिप्स कई केसेस में नोटिसेबल परसेंटेज तक कम हो सकती है। हर इंसान अलग होता है लेकिन पैटर्न कॉमन है। मेरी एक पेशेंट थी 68 साल की, रात को 4 मरतबा उठती थी। उनका रूटीन था टीवी देखते हुए चाय पानी जूस पीना। हमने सिर्फ जो चेंजेस की वो ये हैं, बेड टाइम 10:30 था, फ्लूइड कट ऑफ शाम को 7:45 पर कर दिया, मतलब 7:45 के बाद कोई फ्लूइड इनटेक नहीं। 3 हफ्तों बाद वो एवरेज 1 से 2 दफ़ा उठने लगी। मैजिक नहीं, बायोलॉजी है। आप ये कर सकते हैं कि अपने सोने का वक्त मुकर्रर करें, उससे 2.5 घंटे पहले लास्ट प्रॉपर ड्रिंक, उसके बाद सिर्फ छोटी सी सिप अगर ज़रूरत हो तो। कैफ़ीन और अल्कोहल अवॉइड करें, दोनों यूरिन प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। नंबर 2, फ्रंट लोडेड हाइड्रेशन। ज़्यादातर लोग पानी कम नहीं पीते, वो पानी गलत वक्त पर पीते हैं। सुबह कॉफ़ी, दिन भर बिजी, शाम को सडनली याद आता है कि ओह आज पानी ही नहीं पिया। फिर रात 6 से 9 के दरमियान 3 से 4 गिलास पानी पी लेते हैं। ये पैटर्न नोक्टोरिया का साइलेंट ट्रिगर है। किडनीज दिन के वक्त ज़्यादा एफिशिएंटली फ्लूइड हैंडल करती हैं। अगर आप अपना 60-70% डेली फ्लूइड दिन 2 बजे से पहले पी लें तो बॉडी दिन में एक्सेस फ्लूइड एलिमिनेट कर देती है। रिसर्च ट्रायल्स में ये ऑब्जर्व किया गया है कि जब सीनियर्स ने मेजॉरिटी हाइड्रेशन आफ्टरनून से पहले शिफ्ट की तो उनकी नाइट टाइम वॉइड्स में मेजरेबल रिडक्शन देखी गई। मेरे एक और पेशेंट 71 साल के हैं, समझ रहे थे कि उन्हें प्रोस्टेट इशू है। फ्लूइड डायरी बनाई, दिन 12 से पहले 400 ml, रात 6 से 9 के दरमियान 1 लीटर, शेड्यूल रिवर्स किया। सुबह उठते ही 1 गिलास पानी, ब्रेकफास्ट के बाद 1, लंच तक 3rd गिलास और शाम को 5 बजे के बाद मिनिमल। 6 हफ्तों में उनका रात का पैटर्न 3 से 4 दफ़ा बाथरूम के चक्कर लगाने के बजाय कम होकर 1 हो गया। आपने जो रूटीन फॉलो करनी है उसमें कॉफ़ी से पहले पानी पिएं, दिन तक 2 से 3 गिलास कंप्लीट कर लें, शाम 5 बजे के बाद सिर्फ ज़रूरत भर पानी पिएं। फ्री इंटरवेंशन, ज़ीरो साइड इफ़ेक्ट। नंबर 1, द रियल कॉज मोस्ट पीपल मिस कर देते हैं। अब यहाँ ज़्यादा लोग हैरान हो जाते हैं, रात को बार बार बाथरूम जाना अक्सर ब्लडर प्रॉब्लम नहीं होता, वो फ्लूइड रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। दिन भर अगर आप ज़्यादा सोडियम लेते हैं, प्रोसेस्ड फूड, ब्रेड, सूप्स, रेस्टोरेंट्स मील, तो फ्लूइड टांगों में जमा हो सकता है। कभी कभी हल्की सी एड़ियों में स्वेलिंग होती है, कभी नोटिसेबल भी नहीं होती, लेकिन जब आप रात को लेट जाते हैं ग्रेविटी का असर ख़त्म हो जाता है, टांगों का फ्लूइड वापस ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है जो किडनीज को प्रोसेस करने में हेल्प करता है, फिर ब्लडर तक। इसलिए लोग पहली दफ़ा सोने के लिए जब लेटते हैं तो 60 से 90 मिनट के अंदर उठते हैं। स्टडीज़ ने ये शो किया है कि साल्ट रिडक्शन सीनियर में
नॉक्टोरियल यूरिन वॉल्यूम को कम कर सकता है, और जब लेग एलिवेशन कंबाइन की जाए तो इफ़ेक्ट और नोटिसेबल हो सकता है। मेरे एक और क्लाइंट 76 साल के हैं और 4 से 5 दफ़ा रात को बाथरूम के लिए उठती थीं। साल्ट इंटेक हाई था, दिन में लंबी देर तक बैठती थी। हमने 3 चेंजेस की। सोडियम 2300 मिलीग्राम से नीचे, डिनर से पहले 30 मिनट टांगे हार्ट की पोजीशन से ऊपर उठाएं, इवनिंग कट ऑफ मेंटेन की। 8 हफ्तों में उनका नाइट टाइम पैटर्न हाफ हो गया। हर इंसान में सेम रिजल्ट्स नहीं होते, लेकिन मैकेनिज्म सॉलिड है। प्रैक्टिकल सिस्टम, तीनों को कंबाइन करें। सोने से 2.5 घंटे पहले पानी पीना बंद कर दें। 70% हाइड्रेशन दिन 2 बजे से पहले कंप्लीट कर लें। सोडियम 2300 मिलीग्राम से नीचे रखें और 30 मिनट लेग एलिवेशन लाजमी करें। ये 3 हैबिट्स मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं और सिस्टम रिजल्ट देता है। किसी भी एक इंडिविजुअल ट्रिक से ज़्यादा बेहतर है। अगर आप हार्ट फेलियर, किडनी डिजीज़ या डायरियोटिक्स पर हैं तो फ्लूइड चेंजेस डॉक्टर की सुपरविजन में करें। अगर सडन स्वेयर, स्वेलिंग, पेन या यूरिनेशन डिटेंशन हो, मेडिकल एलिवेशन ज़रूरी है। रात को 3 से 4 दफ़ा उठना सिर्फ इनकन्वीनियंस नहीं होता, वो स्लीप फ्रेगमेंटेशन, डे टाइम फटीग, गिरने का रिस्क, मूड डिस्टर्बेंस का सबब बन सकता है। लेकिन हर नॉक्टोरिया परमानेंट नहीं होती। कभी कभी सोल्यूशन प्रिस्क्रिप्शन पैड पर नहीं, रूटीन में होती है। आपका जिस्म ब्रोकन नहीं है, वो सिर्फ सही टाइमिंग का इंतज़ार कर रहा है। आज रात से एक चीज़ स्टार्ट करें, सिर्फ एक। कमेंट्स में लिखें आप सबसे पहले क्या चेंज करने वाले हैं। अगर मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो और आप ये समझते हैं कि मैं आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव बदलाव लाऊंगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।